अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और अध्याय 12 पर चर्चा हो रही है ना। सद्गुरुदेव दिए हैं क्या ईश्वर को मानना अच्छा है, उसी पर कहानी बता करके हम लोग को समझा रहे हैं। तो इंद्रलोक के जुला है, बहुत चालाक है ना, बहुत चतुर है ना। राजा को कैसे भ्रमित कर दिए, देखिए राजा साहब भी भ्रमित हो गए। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं है ना। तो आगे पढ़ रहे हैं। जुलाहों ने कहा कि अब सभा में चलिए, बाकी कपड़े वहीं सभा में पहनाए जाएंगे। राजा सभा में आए और सिंहासन पर बैठ गए। कुछ लोगों ने राजा को नंगा देखकर अपना मुंह फेर लिया। जुलाहे ने कहा कि देखिए, यह लोग इस दिव्य धोती के प्रकाश और चमक को देख भी नहीं सकते। अतः सभा के लोग, बहुत से लोगों ने धोती की प्रशंसा करनी आरंभ कर दी। तो यहीं तक हम लोग पढ़े थे। आगे अब जुलाहा एक एक वस्त्र निकालता और निकालते हुए इस निराकार वस्त्र की खूब प्रशंसा करके राजा को पहना देता। इधर जुलाहा प्रशंसा करता, उधर तमाम सभा के लोग तारीफ का पुल बांध देते थे। क्यों नहीं, है ना। भला कौन अपने को भरशंकर वाला कहेगा कि चोर समझेगा। कहेगा दुनिया के बीच में चोर चोरी है असंभव है। कि गौ हत्या किया है कि ब्राह्मण हत्या किया है, बाप रे बाप, इतना महापाप। तो काहे के लिए कहे, इसलिए अच्छा है कि प्रशंसा करते रहो, है ना। आगे देखिए, सब कपड़े पहना दिए गए। सभा के सब लोगों ने इस निराकार कपड़ों की पेट भर स्तुति की, खूब प्रशंसा कर रहे सब लोग, है ना। आप सोचिए, राजा साहब जब भ्रमित हो गए, औरों की क्या कहना, औरों के विषय में क्या कहना। और राजा साहब सोचिए, वो सोच रहे हैं कि निश्चित रूप से वस्त्र हैं, लेकिन हमको नहीं दिख रहे, है ना। और लोग क्यों, वो लोग भी सोच रहे हैं, अगर राजा साहब को पता चल गया कि हमने गो हत्या की है कि ब्राह्मण हत्या की है कि हम चोरी और देशद्रोही ये सब है, तो फिर बचेंगे कैसे। सब प्रशंसा करने लग गए। बहुत बड़ी बात है, देखिए किस तरह संसार में होता है। इधर जुलाहा प्रशंसा करता, उधर तमाम सभा के लोग तारीफ का पुल बांध देते थे। सब कपड़े पहना दिए गए। सभा के सब लोगों ने इस निराकार कपड़ों की पेट भर स्तुति की। आर्य समाजी दरबारियों ने बड़े गर्व के साथ कहा कि इसी तरह से हमारे निराकार ईश्वर भी सत्य हैं, पर अयोग्य उन्हें नहीं देख सकते। एक राजभक्त ने कपड़े की स्तुति करते हुए यहाँ तक कह डाला कि इन कपड़ों की स्तुति शारदा और सहस्त्र मुख वाले शेष भी नहीं कर सकते। इन कपड़ों की महिमा अपार और अनंत है। जुलाहे अनंत धन पारितोषिक में लेकर चले गए। वो तो आराम से चले गए, रुपये पैसे लेकर, है ना। बहुत उनको मान सम्मान के साथ विदाई भी कर दिया गया। राजा ने कहा कि आज हमने इन वस्त्रों को धारण किया है, इसकी खुशी में नगर कीर्तन होना चाहिए। और इन कपड़ों को, संदूकों को बड़े बड़े हाथियों के हौदों पर रखकर इनकी सवारी निकाली जाए। जुलूस, नगर कीर्तन और कपड़ा भगवान की सवारी के आगे आगे पैदल चलने के लिए महाराज स्वयं तैयार हो गए। श्रद्धा की बात है ना। बाजे भी बजने लगे। बड़े बड़े भजनीक और बड़े बड़े व्याख्यानदाता व्याख्यान देते हुए जुलूस के साथ चले। बड़ा समारोह हुआ, बड़ी धूमधाम के साथ सवारी निकली। राजा स्वयं बड़ी दिव्य वस्त्र धारण किए हुए जुलूस के आगे आगे जा रहे थे। जिसने कहा कि राजा के शरीर पर
वस्त्र नहीं है उसकी गर्दन काट ली गई। जिसने भी कहा कि राजा के शरीर पर वस्त्र नहीं है उसकी गर्दन काट ली गई। क्योंकि राजा की समझ में उन दिव्य वस्त्रों को ना देखने वाले हत्यारे, चोर, विद्रोही और वर्णशंकर थे। सब चुप थे और जो बोलता था वह इस अद्भुत वस्त्र की प्रशंसा में ही बोलता था। जुलूस ने नगर में प्रवेश किया। राजधानी के बच्चे, वृद्ध और युवा सभी सड़क के दोनों तरफ खड़े थे। गर्दन काटने की बात बच्चों को नहीं मालूम थी। बच्चे कहाँ से जानेंगे, है ना। सड़कों के किनारे जो बच्चे खड़े थे वह एकाएक चिल्ला उठे कि राजा तो नंगा है। राजा तो नंगा है ना। वाह वाह, राजा तो नंगा है ना। बच्चे क्या जानते हैं बेचारे, है ना। वृद्धों और युवकों ने अपना अपना मुंह फेर लिया। स्त्रियां राजा को नंगा देखकर भागने लगी। तमाम लोग कानाफूसी करने लगे। ऐसा धार्मिक और ज्ञानवान राजा पागल हो गया, है ना। क्या करे बेचारे। दुनिया में क्या बोले। धन्य गुरुदेव। इतनी जगह साई, उफ, बेचारा अद्भुत, है ना। क्या बताएं सदगुरु, आपकी महिमा के सामने तो दुनिया ही फीकी है ना। अब ऐसा ऐसा कहानी लिखते हैं, है ना। अब राजा की आंखें खुली। राजा भी सोच में पड़ गए। बच्चे जब बोल रहे हैं तो राजा भी सोच में पड़ गए। तमाम लड़कों को बुलाकर पूछा। लड़के को बुलाए, लड़कों को, लड़के हम कैसे हैं। पिताओं और बड़े बूढ़ों के मना करने पर भी लड़कों ने सच बात कह दी। लाजा, तुम तो लंगे हो, है ना। बड़े बूढ़े भी अब चुप न रहे। देखा यदि लड़कों की गर्दन काट ली गई तो हम जी कर क्या करेंगे। सबने एक स्वर से कहा, महाराज आपको यह क्या हो गया, आप नंगे क्यों हैं। अब तो मंत्री जी ने भी कहा कि बड़ी भूल हुई। फिर सब ने कहा बड़ी भूल हुई। और वहीं राजा ने दूसरा वस्त्र धारण किया और इस निराकार वस्त्र की उपासना से बहुत लज्जित हुए। ओह, कितनी बड़ी बात हो गई देखिए। अब सदगुरु आगे क्या कह रहे हैं ना। ठीक यही दशा ईश्वर की है, जिसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं, कोई युक्ति नहीं, और जिसे आज तक किसी ने किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया, वही निर्विकार और शून्य ईश्वर सर्वोपरि माना जा रहा है। स्वयं अपनी कल्पना से एक मालिक को बनाकर यह मनुष्य स्वयं उसका गुलाम बन रहा है। स्वयं अपनी कल्पना से ईश्वर रूपी शासक को बनाकर मनुष्य स्वयं उसके काल्पनिक हाथों से दंड भोग रहा है। बड़ा आश्चर्य है, जो आत्म तत्व सर्वोपरि है, जो मालिक का भी मालिक और खालिक का भी खालिक है, वही अपनी कल्पना और रचना का मखलूक और गुलाम हो रहा है। इस विषय को हमने अपनी दूसरी पुस्तकों में भी बड़े विस्तार के साथ लिखा है। हमारे पाठक उन पुस्तकों को भी अवश्य देखें, है ना। अभी हम इतना ही बात कर लेते हैं, है ना। आज हम बहुत बिजी हैं, हमारा नाती साहब आ गए, है ना। और फिर कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।